तो आज आपसे शेयर करूंगी एक ऐसी रेसिपी जिसे बनाना तो बहुत ही आसान है। जब आप इसे मेरे तरीके से बनाएंगे और सर्व करेंगे ना, तो यकीन करें देखने वाले देखते ही रह जाएंगे और खाते खाते उनका हाथ नहीं रुकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज जी इंशाल्लाह आपसे कीमा भरे समोसे की रेसिपी शेयर करूंगी और ये बेहद टेस्टी और यूनिक रेसिपी है। बनाकर आप इसे सेव कर सकते हैं। बनाना आसान है और एक ही वक्त में ढेर सारे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगी लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। एक पाव ले लिया है मैंने बीफ का कीमा और इसे अच्छे से वॉश करें और स्ट्रेनर में डालकर रखें ताकि इसका पानी निकल जाए। अच्छा जी, 1 टीस्पून डाल दिया मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। 1/4 टीस्पून आ गया इसमें नमक। 1/4 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर और यह है ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून। इसके अलावा मैं डालूंगी धनिया पाउडर 1 टीस्पून। हल्दी डालेंगे 2 से 3 चुटकी अच्छे कलर के लिए और मज़ीद इसमें डलेगा पिसा हुआ गरम मसाला 2 चुटकी के बराबर। इसमें शामिल करेंगे दही 4 टेबलस्पून और सब चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे से मिक्स करना है। अगर तो आपके पास टाइम है तो आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर दें। बीफ का कीमा बड़ा ही टेस्टी बनेगा। अगर टाइम नहीं है तो फिर आपसे फ़ौरन से भी बना सकते हैं। मैं कवर लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी जब तक समोसों के लिए आटा गूँध लेते। 250 ग्राम ले लूँगी मैं मैदा और इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून कलौंजी। आप यहाँ पर ज़ीरा या फिर अजवाइन भी डाल सकते हैं। 4 टेबलस्पून डालूंगी इसमें पिघला हुआ घी। आप ऑयल भी डाल लें तो कोई इशू नहीं है। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए इसकी डो बनाएंगे। ये देखें कितनी अच्छी सी मुट्ठी बन रही है ना, बस ये एकदम परफेक्ट है। पानी डालें नॉर्मल टेम्परेचर का और फिर आप लोगों ने एक सख्त सी डो लगाकर तैयार कर लेनी है। मिनी समोसा बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, जो कि 1 बाइट होगा। अब देखें जैसे ही आटा इकट्ठा हुआ मुक्की लगाकर 1 से 2 मिनट के लिए गूंदें और फिर इसे भी कवर लगाकर छोड़ दें आप लोग 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये रेस्ट में आकर मज़ीद मुलायम हो जाए। कीमा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर डाला है मैंने 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल एक फ्राइंग पैन में और मैरिनेट किया हुआ कीमा इसमें शामिल कर देंगे। तो बीफ इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो ये रेसिपी आप चिकन या मटन से भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मिक्स करेंगे और यहाँ पर मैं एक चीज़ डालना भूल गई थी, वो है कश्मीरी लाल मिर्च। ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास है तो डाल दें, अच्छा कलर आएगा, नहीं है तो स्किप कर दें। मिक्स करेंगे और जैसे जैसे मिक्स करते रहेंगे ना, आप लोग देखेंगे दही ने भी और कीमे ने कितना पानी छोड़ दिया है। बस जी कवर लगाकर 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएं। अगर चिकन का कीमा इस्तेमाल करें तो फिर आपको कवर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो फ़ौरन से ही गल जाता है। 10 मिनट के बाद आप लोग देख रहे हैं पानी ड्राई हो चुका है, कीमा भी गल चुका होगा इंशाल्लाह ताला। अब इसमें शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज चॉप करके डाल दें और ये है मेरे पास हरी मिर्च मोटे वाली, जो कि ज़्यादा तीखी नहीं होती। 2-3 तो मैंने चॉप करके डाल दी हैं। तो फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लें क्योंकि कीमा पहले से ही गला हुआ है। हमने प्याज के पानी को ख़त्म करना है, सुखा लेना है। इससे क्या होगा, फ्रीज़ करेंगे ना जब हम समोसे, तो वो सौगी नहीं पड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए इन्हें फ्राई करें और किसी बड़ी सी प्लेट में निकाल कर कीमे को रख दें ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तब हम इसकी फिलिंग करेंगे। समोसे की डो की तरफ आ जाते हैं। ये अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है और मैंने इसे कवर लगाकर छोड़ दिया था 15 मिनट के लिए। चलें जी इसके पोर्शन कर लेंगे। अब 250 ग्राम मैदे में मैं 3 अदद पेड़े बनाऊंगी इक्वल साइज़ के और पेड़ा बनाने के बाद इसे लेके आएंगे काउंटर पर। हल्का सा डालेंगे मैदा और हमने इसकी एक बड़ी सी रोटी तैयार कर लेनी है। पहले आप लोग क्या करें, इस पर अच्छे से मैदा डस्ट करें और किनारों को थोड़ा सा पतला कर लें। इससे बेलने में बहुत ही आसानी रहती है। रोलिंग पिन की मदद से एक बड़ी सी रोटी हमने बेल लेनी है। अगर रोटी गोल नहीं भी बनती तो कोई इशू नहीं है क्योंकि हमने इसकी कटिंग करनी है। चलें जी पतली सी रोटी बेल ली हमने।
अब मैंने ले लिया है एक कुकी कटर बड़े साइज़ का। आप इसी साइज़ की कोई कटोरी भी ले सकते हैं। मिनी कीमा समोसा बनाने के लिए हमने इसी तरीके के राउंड शेप में कटिंग कर लेनी है, जितनी एक वक्त में पॉसिबल हो सके। चलें जी, बाकी की डो जो बच गई है दोबारा से गूंद कर रख लें, ताकि दोबारा से हम इसके ढेर सारे समोसे बना सकें। अब कीमे का मिक्स जो मैंने बना कर रखा हुआ था, एक एक टीस्पून के करीब आप उठाएं और जो डो हमने काट कर रखी हुई है ना राउंड शेप में, उसके सेंटर में लगा दें। अब बनाते हैं बेहतरीन से 1 बाइट मिनी समोसा। तो कीमे की फिलिंग को आप लोग इकट्ठा कर लें सेंटर में और साइडों से हल्का हल्का सा पानी लगाएं। अब समोसे की फोल्डिंग को आप लोगों ने गौर से देखना है। एक साइड से उठाएं और हाफ तक फोल्ड कर दें। इसी तरीके से दूसरी साइड इसके ऊपर फ्लिप कर दें और हल्का हल्का प्रेस करें, ताकि इसके अंदर ऑयल ना जाए और ये ऑयल में जाने के बाद बिखरे नहीं। इसकी साइड को चेंज करेंगे और इस पर भी हल्का सा पानी अप्लाई करेंगे। अब दोनों सिरे उठाएं और एक दूसरे के साथ जोड़ दें। देखें कुछ इस तरीके से है ना, आसान सी फोल्डिंग। अब सेंटर में हमने लगा देना है एक अदद लौंग। ये मैं खूबसूरती के लिए लगा रही हूँ, अगर नहीं लगाना चाहते तो कोई इशू नहीं है, समोसे ऐसे ही बड़े प्यारे लगेंगे। अब इनको फ्राई भी कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे रखें। कीमे के समोसे बनाने के बाद आप इन्हें किसी प्लेट में या डिश में रखें फ्रीज़र में। जब ये हार्ड हो जाएं तो किसी जिप लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में डाल कर रखें। और ये समोसे अगर आप फ्राई नहीं करना चाहते तो आप इन्हें ओवन में बेक कर लें या एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उलटते पलटते रहें 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे गोल्डन क्रिस्पी हो जाएं। और फिर आप लोगों ने ये मिनी समोसा निकाल लेने हैं, गर्मा गर्म सर्व करेंगे केचप के साथ। देखें ये कितने क्यूट लग रहे हैं, है ना मज़े के। तो आप लोगों ने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।